रुकावटें, मुसीबतें और चोटें आती हैं सफलता की राहों में, यो कौन नहीं जानता। सफलता और जीत उसी को मिलती है जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं मानता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रविंदर जी। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप ऐसे तो कल से ही आप लगे हुए हैं बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, और निश्चित तौर से बच्चे इससे बड़े मोटिवेट होते हैं। जब हाउस में बच्चे खेलते हैं हाउस के साथ, और उनके साथ जब स्टाफ भी होते हैं, उनके हाउस मास्टर होते हैं, एएचएम होते हैं, और दूसरे साथी जो ऐसे भी हैं कि एएचएम भी नहीं है ना एचएम है, परंतु स्कूल के मेंबर हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी भावनाएं आपके लिए उतनी शुभ हैं जितनी दूसरों की है। तो सभी बच्चों के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं आपके भलाई के लिए, आपके शुभ के लिए। तो हमारा कोई भी ऐसा साथी नहीं है जो आपका अशुभ चाहे। टीम जेएनवी अम्बाला, चाहे उसमें मेस वर्कर हैं हमारे, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे कार्यालय के कर्मचारी हैं, सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। सबके पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप कैसे आगे बढ़े। मेस वालों से हम लेते हैं, सबसे पहले उठते हैं वो आपके भोजन की तैयारी करते हैं, ब्रेकफास्ट की। आपको काम उनका दिखता नहीं है, परंतु उनके बिना कैसे चल सकता है। तो वो कितने बजे उठकर लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट तक कार्य करते हैं, सबसे पहले उठकर आपका भोजन का काम करते हैं। जिस प्रकार हमारे घर में हमारी माँ ध्यान रखती है, उस प्रकार वो आपका कार्य करते हैं। तो उनका एहसान, उनका जो काम है आपको शायद नहीं दिखता होगा, परंतु आप जरा सोचिए कि आपके लिए वो कितना कार्य कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें किसी भी कार्य को छोटा या कमज़ोर नहीं आंकना है। उनकी बेस्ट विशेष हैं कि वो अच्छा खाना बनाते हैं, हम हष्ट पुष्ट रहते हैं और दिन भर कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे एमटीएस हैं, वो भी सुबह ही तैनात हो जाते हैं, पूरे रात भर रहते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं। तो वो भी देखिए आपके लिए ही काम कर रहे हैं। फिर हमारे कार्यालय जो है वो भी आपके लिए ही कार्य कर रहे हैं। आपके एडमिशन का है, आपकी फीस का है, आपके सब लोग फिर आते हैं। सबसे पीछे हम अपने आप को टीचर्स को काउंट करते हैं। तो वो हम भी आपके भले के लिए रात दिन लगे हुए हैं कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। ये हमेशा हमारी शुभकामनाएं रहती है। और सबकी प्रेरणा हमारे विद्यालय की प्राचार्य और उपाचार्य सर, जिनसे हम बार बार पूछकर मोटिवेट होते रहते हैं और कार्य करने के लिए उत्साह हमारे अंदर वो भरते रहते हैं। तो ये सब कार्य, ये 2 दिन का जो कार्य है, सच में ये 2 दिन में नहीं हो पाता, ये कम से कम 3 दिन का कार्य था। इतने से छोटे से स्टाफ में और इतने सारे इवेंट कैसे संपूर्ण हो गए, ये आपकी एक टीम का ही काम है। अब इसकी टीम के आगे जो हमारी स्टाफ की टीम है वो तो है, ये साथ में जो हमारे बच्चे हैं, इनके बिना इम्पॉसिबल है। ये कैसे टेंट लग जाता है, कैसे उखड़ जाता है, कब से मार्किंग हो रही है, बच्चों ने कितनी मेहनत की है। ये आपको, जिन बच्चों को भी ज्ञान ना शायद पता हो, वो लाइन ऐसी देख रहे होंगे, परंतु हर एक लाइन कैलकुलेट करके, मेजरमेंट करके लगाई गई है। तो इसमें बहुत मेहनत होती है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो इतनी तैयारी के लिए हम, जितनी हमने ये तैयारी की है, शायद हम क्लस्टर रीजनल से ज़्यादा इसमें बिजी रहे हैं। उतना उस समय भी नहीं होता है। टूर्नामेंट बड़ा होता है, ये केवल विद्यालय का है, वो रीजनल का भी होता है, वो भी आप लोगों ने कराए हैं, आपके सहयोग से बड़े सफल हुए हैं। परंतु ये एक्टिविटी ऐसी है जिसमें इतने सारे इवेंट, सपोज रीजनल हमने फुटबॉल किया, एक गेम था, निपटा लिया बस। इसमें तो कितने एक्टिविटीज़ हैं हमारी, रनिंग की, कई थ्रोइंग की, जंपिंग की, रिले की, और सबसे मज़ेदार जो इस बार ऐड करी गई वो क्या था, रस्सा कसी, टेक ऑफ वार। बहुत आनंद लिया, बड़ी शक्ति लगती है उसमें। जिन बच्चों ने रस्से को खींचा, शाम को वो तेल मालिश कर रहे थे अपने मसल्स के, कर रहे थे ना। हाँ, तो ये सब आपके विकास के लिए सब कार्य किया गया। और निश्चित तौर से प्री बोर्ड आ रहे हैं, तो उससे पहले हम चाह रहे थे जल्दी से इसको, अपनी एक्टिविटीज़ को क्लोज करके, फिर हम पूरा हमारा ध्यान
पढ़ाई की तरफ आ जाए। तो मैं अपनी बात अभी यहाँ समाप्त करूँगा कुछ क्षण के लिए। बस उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आज हमारी यहाँ क्लोज हो रही है, तो इसके हम फालतू अब चर्चा नहीं करेंगे। आज से ही, इवनिंग से ही अब हमारा ध्यान पढ़ाई की तरफ आ जाना चाहिए। इसको हमने 2 दिन, अब देखिए आपके कितने महत्वपूर्ण 2 दिन, आपकी 2 दिन से एकेडमिक बंद है, बहुत सारा इसमें पैसा खर्च किया गया है, सारे स्टाफ हमारा सुबह से लेकर बिना रेस्ट किए आपके साथ लगा हुआ है, क्योंकि एक्टिविटी हमने करनी थी आपकी फिटनेस के लिए। तो ये हमें बहुत पॉजिटिव लेते हुए, इस दौरान भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है कुछ, तो उसको हमें अच्छे इंसान की तरह, अच्छे बच्चों की तरह उसको माइंड नहीं करना होता है, उससे सीख लेनी होती है। एक हमारे कोच होते थे, वो हमेशा बोलते थे कि बेटा जोश में जो है होश को नहीं खोना है, जोश में होश को नहीं खोना है। इसलिए अपनी मर्यादा को, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे खिलाड़ी हैं, उसको कंट्रोल करना है। यही तो हमें सिखा रहा है इमोशंस पर कैसे कंट्रोल की जाती है। ये पार्ट ऑफ गेम है, ये इसका एक उदाहरण है। खेलों के माध्यम से हम सीखते हैं कि इमोशंस जो बहुत सारे होते हैं उन पे हम कैसे कंट्रोल करें, ये खेल सिखाते हैं जीवन में। हार के भी हम कैसे अपने आप को जीता हुआ महसूस करें, ये खेल सिखाते हैं। ये लाइफ है हमारी। स्पोर्ट्स जो है एक्चुअल में लाइफ है, उतार चढ़ाव, हार जीत, यही तो लाइफ में चलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने बच्चों से कि कोई भी ऐसी बात आपस में नहीं करेंगे जिससे खेलों की हानि हो और हमारे स्कूल की माहौल में कोई ऐसा महसूस करें। तो मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है कि बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, और ये जो ताकत है ये हमें अगले क्लस्टर और रीजनल तक और नेशनल और एसएफआई तक रखनी होती है। तो इसको बरकरार रखना है और कोई भी द्वेष भाव आपस में नहीं रखना है। इन दौरान किसी से कुछ बात हुई है बच्चों से आपस में, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये खेल का पार्ट है। कई बार ऐसा हो जाता है, वो भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख सका तो ऐसा भी हो जाता है, परंतु उसको ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ है और उस लाइफ को हमें कैसे जीना है। तो मुझे थोड़ा सा ये भाषण देना पड़ा आपके लिए और समय आपका लिया, उसके लिए भी मैं आपका सबका आभारी हूँ। और इस एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने से पहले 2 मिनट हम पहले स्टाफ प्रिंसिपल मैम से चर्चा करेंगे एक बात के लिए कि जो बच्चों ने आज इनडिसिप्लिन किया है, वो जानबूझकर नहीं किया है, वो आपके भावावेश में, जोश में कंट्रोल नहीं कर सके, वो बच्चे ट्रैक के अंदर कूद गए। जबकि सुबह से ही आज बच्चे बहुत अनुशासन में, यहाँ से अनाउंस भी कर रहे थे कि बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बच्चे सब पीछे हैं और सबको दिखाई दे रही है एक्टिविटीज़। तो अगर इस तरह से बच्चे अनुशासन तोड़ेंगे तो फिर कोई क्या मतलब रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाता इन बातों के लिए। तो निश्चित तौर से उन बच्चों को सबक देने के लिए इसमें कुछ ना कुछ उनके खिलाफ, अब खिलाफ भी क्या करें क्योंकि अब हमारे बच्चे हैं, वो खिलाफ भी नहीं कर सकते हैं। तो उनको सारे बातों को सोचते हुए मैडम से 2 मिनट चर्चा करेंगे, जैसे प्राचार्य, उप प्राचार्य और हमारे स्टाफ सदस्यों की राय होगी वो बता दी जाएगी। तो ये 2 मिनट के लिए है, सब शांत बैठे रहेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आपको निर्णय की तरफ जाएंगे कि हम किस, अभी मेडल सेरेमनी के बाद ओवरऑल चैंपियन हाउस वो डिक्लेयर किया जाएगा। स्थिर सर। बहुत बहुत धन्यवाद पीडी सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पूरे दिन भर सभी शिक्षक साथी ग्राउंड पे थे। हमारा काम खेल का नहीं है, पर हम जब ग्राउंड में थे तो हमें पता लगा कि हमारे जो शारीरिक शिक्षक पीटी मैडम और पीटी सर कितनी मेहनत करते हैं। पूरे दिन भर खड़ा रहना बहुत मुश्किल काम है, हम खुद थके हुए हैं। जैसे आप खिलाड़ी, आप तो एनर्जेटिक है, आपको पता है कि आप कितनी ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए और कितने थक चुके हैं, और हम भी पूरे दिन भर आपके संग खड़े थे। तो हमें पता लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, शारीरिक काम कितना महत्वपूर्ण है। अभी तक जैसे कि अभी डिसीजन ज्यूरी कमेटी लेगी, आप सबको मैं एक घटना बता दूं। अभी हमारे बच्चे जो हैं फुटबॉल गेम्स के लिए जो है वेस्ट बंगाल गए हुए थे,
और उन्हें पता है कि जो फुटबॉल टीम के जो चैंपियंस हैं शिलोंग रीजन, उन्हें बाहर कर दिया गया था। ये सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनुशासन का काम होता है खेल का, और डिसिप्लिन ये सिखाता है। हमें ये पता है कि आप लोगों ने गलती नहीं की है, गलती नहीं थी, ये जोश था, जोश में हम होश को देते हैं, जैसे पीडी सर ने बताया। अनुशासन सिखाता है, कंट्रोल होके हमें खेलना। इवन आप देखते हैं क्रिकेट में फाइन भी लगाया जाता है कैप्टन के ऊपर कि आपने जो है धीमी गति से बॉलिंग की या टेम्पर्ड किया या ये किया। तो एक ग्राउंड, एक देखते हैं कि आप खिलाड़ी जब ग्राउंड में उतरते हैं तो पहले माथा टेकते हैं ग्राउंड, क्योंकि आपका भगवान है, उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे लिए बराबर हैं। ऐसा नहीं है आप क्लास में बैठते हैं तो हम सब स्कूल, नवोदय स्कूल की बात करते हैं, तो इस भावना पे ना जाए। जैसे पीटी सर ने कहा, अभी तक कुल 44 इवेंट हुए। आप सोच सकते हैं कि जैसे पीटी सर ने बताया कि 2 दिन में 44 इवेंट्स कराना रीजनल का, आप देखते हैं कि 3 दिन चलता है, और साथ ही साथ क्लोजिंग सेरेमनी। तो 44 इवेंट्स हमारे जो है बच्चों और शिक्षकों की मदद से जो है ये पूरा हुआ है। हमारे प्रिंसिपल मैडम और वाइस प्रिंसिपल सर के दिशा निर्देशानुसार। तो जोरदार तालियां नवोदय विद्यालय अंबाला के बच्चों के लिए, क्योंकि इनके बिना ये इवेंट कराना बहुत ही मुश्किल था। 44 इवेंट 2 दिन में आप देख सकते हैं कि दोपहर को हमने कंप्लीट कर लिया है 1:30 बजे से पहले। तो बहुत ही डिसिप्लिन वे में आपने किया है। अब मैं मेडल सेरेमनी के लिए मैं बुलाऊंगा। इससे पहले जो है ज्यूरी ने जो डिसीजन दिया वो पीटी सर बताएंगे। धन्यवाद सर। बच्चों की बात मैंने मैडम के साथ रखी। मैडम ने अपनी दयालुता दिखाते हुए हमेशा आपके प्रति बड़ी सॉफ्ट रहती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उनको जो उनकी पोजीशन थी वो एज इट वही रखी है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे थे उनको वैसे ही रखना है। और क्योंकि हमें सबक भी देना है, गलती का हमें पता भी होना चाहिए। ओवरऑल जो उनके मार्क्स होंगे, अब वो कितने क्या है वो तो सर बताएंगे। बच्चों को भी आइडिया है क्योंकि हम बीच बीच में डिक्लेयर कर रहे थे, गुप्त कुछ नहीं था, आज ही बस अभी बंद किया है। तो उनके जो है 10 मार्क्स हम डिडक्ट करेंगे, और ये सीख होगी आगे के लिए सब बच्चों के लिए कि वो आगे से ध्यान रखें और कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि उस 10 से या 2 से या 1 से उनकी किसी की भी पोजीशन ऊपर नीचे नहीं हो रही है। अगर इसमें भी कुछ बदलाव आता, मैडम कह रहे हैं, तो फिर हम इसमें और कुछ निर्णय ले सकते थे, वो भी बच्चों के मेहनत को देखते हुए। तो सर ये इसमें डिसीजन है जो मैडम ने बताया कि उसे 10 मार्क्स हम उसमें डिडक्ट करेंगे। और जैसी पोजीशन आप बता रहे थे, रुझान बता रहे थे कि उसमें किसी की पोजीशन ऊपर नीचे नहीं हो रही है, और जो रिले का जो परिणाम है वो एज इट इज रहेगा, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो थे उनको वैसे ही रखना है। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं सतीश सर को आमंत्रित करता हूं कि मेडल सेरेमनी के लिए आज के जितने भी मेडल विनर हैं उनको क्रम वाइज बुलाएं और आगे की कार्रवाई बढ़ाएं। धन्यवाद सर। एक बार ज्यूरी मेंबर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो जजमेंट दिया गया है बिल्कुल फेयर है। आप हमारे लिए बराबर हैं सभी बच्चे। तो किसी खिलाड़ी जो गर्ल्स रिले रेस हुआ था, जो पोजीशन थे वो बरकरार रखे गए हैं, किसी का भी चेंज नहीं किया गया, ना डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो उनकी पोजीशन और उनका मेडल उनको दिया जाएगा। टोटलिंग हो चुकी है। अब मैं पीटी मैडम को होस्ट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल सर और साथ ही साथ विद्यालय के प्राचार्य महोदय को मैं आमंत्रित करूंगा कि मंच पे आए। सबसे पहले लॉन्ग जंप इवेंट के लिए फर्स्ट पोजीशन पुष्पदीप शिवालिक हाउस, सेकंड पोजीशन हरमनदीप और विवेक अरावली। दौड़कर आ जाए तीनों बच्चे, बहुत सारे इवेंट हैं क्योंकि हमें प्राइज देना है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। इसके बाद लॉन्ग जंप बॉयज जूनियर लवप्रीत शिवालिक हाउस, वैभव नीलगिरी हाउस, धोनी शिवालिक हाउस। ये बच्चे भी आ जाए तीनों हाउस के। हाउस मास्टर जगदीश सर, इंद्रमणि सर, ये भी आ जाए। अंजू मैडम, ये सभी आ जाए। दूसरे कॉल कर लो, तो तैयार रहेंगे, इधर आ जाओ।
इसके बाद लॉन्ग जंप गर्ल्स सीनियर रजनी उदयगिरी हाउस, शिवालिक हाउस, सोनाक्षी उदयगिरी हाउस, दीपिका अरावली हाउस। इधर आइए, इधर इधर आ जाओ बच्चे तीनों। कौन सा बोला सर इसके बाद? सीनियर गर्ल्स, गर्ल्स सीनियर। इधर करो, जैसे उतरेंगे आप जाओ पीछे से। चलो अपनी पोजीशन लो। इसके बाद जूनियर बॉयज, उसके बाद सीनियर गर्ल्स और उसके बाद जूनियर गर्ल्स। हाई जंप इवेंट, ये भी बच्चे तैयार हो जाए। हाई जंप में पुष्पदीप सीनियर बॉयज, अरमान और दिलबर। जोरदार तालियां। हाई जंप बॉयज जूनियर रनिक शिवालिक हाउस, अरमान उदयगिरी हाउस, हिमांशु अरावली हाउस। हाई जंप गर्ल्स सीनियर शिवालिक हाउस से खुशप्रीत फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन तेजस्विनी और थर्ड कोमल। ये आ जाए, नीचे गर्दन कर लिया करो। ये जिनके नाम बुलाए जा रहे हैं वो जल्दी आ जाए बच्चों, इवेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा है प्राइज सेरेमनी में। खुशप्रीत, तेजस्विनी और कोमल, ये तीनों आ जाए, लाइन में खड़े हो जाएं। शाबाश, वेल डन। जो अभी और भी जिनका नाम है वो रुके रहे, बाकी इतना स्थान ले। यानी कि तुम आपको वीडियो बना के इसी में भेजूंगा, कोई फोटो क्वेश्चन अटैच करके एक वीडियो में, वो भी उसके साथ अपलोड कर देना। शाहीन मैडम, रेनू मैडम मंच पे आ जाएं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके बाद संतोष मैडम, अंजू मैडम, वंदना मैडम तैयार हैं। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। बच्चों देखो, इंटर हाउस में मेडल लाना बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत मेहनत की है आपके हाउसेस के लिए। ये आ जाओ सीनियर बॉयज हाई जंप। मैं जसवीर को भी आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पे आए और मेडल वो भी पहनाएं। जसवीर, हाई जंप बॉयज जूनियर प्रनिक, अरमान और हिमांशु तैयार हैं। चलो होगी। संप्रीत मैडम, वंदना मैडम, अंजू मैडम आ जाए। नीलिमा मैडम, केपी सर, विजयपाल सर तैयार हो जाए। केपी सर, नीलिमा मैडम कृपया मंच पे आ जाए मेडल प्रदान करने के लिए। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। बच्चे जानते हैं कि सीनियर हाउस या जूनियर हाउस से मेडल नहीं आए हैं, सभी की बराबर मेहनत है, बॉयज और गर्ल्स की। हाई जंप गर्ल्स जूनियर जैस्मिन, पलक और वंशिका, ये भी आ जाए। अंजू मैडम, संतोष मैडम, नीलिमा मैडम कृपया मंच पे आ जाए और मेडल पहनाएं। उसके बाद हाई जंप में जैस्मिन, पलक और वंशिका। विजयपाल सर, केपी सर मंच पे आ जाओ। जेडी सर आ जाओ मंच पे। हेलो, ये जो कंपटीशन था हाई जंप में आपने देखा होगा, इन तीनों बच्चों में जो जोश था, राजेंद्र परमार सर, बहुत ही ज्यादा। राजेंद्र परमार सर,
और देख पूरा नंदिता मैडम का लास्ट तक पलक, नंदिता मैडम, वंशिका। सोनिया मैडम ये भी आ जाए। अब जेवलिन थ्रो सीनियर बॉयज में अब है फर्स्ट पोजीशन लखविंदर, शर्मा, ये तीनों आ जाए। बहुत बढ़िया, तुम आइए। इसके बाद जेवलिन थ्रो गर्ल सीनियर महक, उपासना और प्रियंका ये भी आ जाए। राजेंद्र परमार सर आ जाए। सानिया मैडम आ गए। अनीता मैडम, नंदिता मैडम, मैडम कनाई ये सभी आ जाए। अनीता मैडम, अनीता मैडम, जेडी सर। वो तो देने थोड़ी आना, वो तो लेने आना। इधर आ जाओ जेडी सर। इंटर हाउस ट्रॉफी की परंपरा है कि जो भी हाउस मास्टर जीतता है वो पार्टी देता है। एक ग्रैंड पार्टी ली जाएगी इनसे, कोई भी हो सकता है। अभी 2-3 पार्टियां ड्यू चल रही हैं, तो ये ग्रैंड पार्टी जो है इंटर हाउस मास्टर से ली जाएगी। महक, उपासना और प्रियंका जेवलिन थ्रो शिवालिक हाउस पहले स्थान पर, अरावली और देख सकते हैं कि लड़कियों ने जो है इंटर हाउस के लिए बहुत मेहनत की है। लड़कियों ने ही मेडल जीता है। गोल्ड मेडल में सबसे ज्यादा जो रैंक होल्डर है वो गर्ल्स हाउस है। जूनियर और सीनियर गर्ल्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद रिले रेस में सभी टीम के जितने भी प्रतिभागी थे, 4 जितने थे, सबको पता नाम। रिले रेस गर्ल्स जूनियर फर्स्ट पोजीशन गोज टू अरावली हाउस। सारी टीम जो रिले रेस में पार्टिसिपेट किए थे, गोल्ड मेडल जीता था अरावली हाउस के लिए, ये सभी आ जाए। सेकंड पोजीशन गोज टू नीलगिरी हाउस, नीलगिरी की सभी लड़कियां। और थर्ड पोजीशन गोज टू उदयगिरी हाउस, ये सभी लड़के हैं। आप सभी देख सकते हैं कि इन बालिकाओं ने रिले रेस में बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स लिए हैं और 10 अंक देकर रिले रेस में गोल्ड या इंटर हाउस विनिंग टीम के लिए इन्होंने दिया है। तो मेडल प्रोवाइड, मेडल सबके सभी के लिए सबने मेहनत की, इसलिए सबके लिए मेडल है। सभी के लिए मेडल। इसके बाद रिले रेस बॉयज जूनियर शिवालिक हाउस मैडम, अंजू मैडम, रानी मैडम, अनीता मैडम, ये सभी आ जाए। बैठ जाओ। सेकंड पोजीशन गोज टू नीलगिरी हाउस जूनियर हाउस और थर्ड पोजीशन अरावली हाउस। ये सभी बच्चे आ जाए, यहाँ पे लाइन वाइज खड़े हो जाए। शिवालिक, नीलगिरी और अरावली। और पीछे वाले में फोटो नहीं दिख रही उनकी, नीचे हो जाए कुछ थोड़ा नीचे। इसके बाद रिले रेस सीनियर गर्ल्स शिवालिक हाउस पहले स्थान पर है, जैसे कि जूरी ने निर्णय लिया था। शिवालिक हाउस पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अरावली हाउस, ये आ जाए सभी लड़कियां। सीनियर हाउस शिवालिक, अरावली सेकंड पोजीशन। ये सीनियर लड़कियां आ जाएं को भाग जाओ। और थर्ड पोजीशन नीलगिरी। जोरदार तालियां इन बालिकाओं के लिए जिन्होंने रिले रेस में जो है अंकों का फेरबदल किया है। शिवालिक हाउस रिले रेस गर्ल्स में फर्स्ट पोजीशन, अरावली सेकंड पोजीशन। अरावली की लड़कियां आ जाए दौड़कर और नीलगिरी की। अभी नीचे दिखाएंगे जरा, पीछे वाले नहीं, नीचे बैठ जा। नीचे पीछे वाले नहीं दिख रहे, बैठ जा नीचे। पीछे वाले दिखाई नहीं दे रहे फिर वो।
और इसके बाद रिले रेस बॉयज सीनियर, जिन्होंने बहुत ही दमखम दिखाते हुए चंद मिनटों से कम जो है इन्होंने रिले रेस पूरा किया। फर्स्ट पोजीशन गोes to शिवालिक हाउस। शिवालिक हाउस सीनियर बॉयज आ जाए, चैंपियन जो है रिले रेस के। सेकंड पोजीशन उदयगिरी हाउस और थर्ड पोजीशन अरावली हाउस। ये भी आ जाए बच्चे। हमारे स्कूल के ये सीनियर टीम थी जिन्होंने बहुत ही मेहनत की और पदक लेकर आए। इसके बाद आपको एक गेस करने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है बेस्ट एथलीट का, जो कि सीनियर हाउस में से सीनियर बॉयज, सीनियर गर्ल्स, बच्चों के नाम बताने हैं कि कौन सीनियर होगा। बेस्ट एथलीट उसका नाम, और जूनियर गर्ल्स और जूनियर बॉयज। तो आप गेस करें तब तक कि कौन सा बच्चा जो है बेस्ट एथलीट है हमारे JNV अम्बाला का। सीनियर गर्ल्स, सीनियर बॉयज, जूनियर गर्ल्स और जूनियर बॉयज। इसके बाद में सीनियर हाउस के बच्चों को रिले रेस चैंपियन शिवालिक हाउस, उदयगिरी हाउस और अरावली हाउस। दो आगे नीचे बैठ जाए, दो नीचे। ये सारे हमारे जो है इवेंट के चैंपियन हैं। अब मैं जो है KP सर, जगदीश सर, विजय पाल सर को आमंत्रित करूंगा कि मंच पे आएं और सीनियर बॉयज को जो मेडल दें, क्योंकि ये बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया जो है इन बच्चों ने प्रदर्शन किया। 44 इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं, तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। पूरी कांटे की टक्कर इनके बीच रही थी। और जूनियर गर्ल्स, इन्होंने गैस कर लिया कि कौन बेस्ट एथलीट है। कौन है, कौन है, कौन है? गैस सही है कि गलत है? चलो कोशिश करते हैं, अभी देखते हैं कौन होता है। मेडल के बाद हम बुलाएंगे, अभी अनाउंस करेंगे। अब मैं ये सभी इवेंट्स आप YouTube पर देख सकते हैं, लिंक हमारे समीर सर जो है प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप घर जब जाएं तो इवेंट्स देखें, अपना मैच देखें कैसे करते हैं। और अब जो है विद्यालय के बेस्ट एथलीट के नाम आ रहे हैं। तो जूनियर गर्ल्स ने जैसा गैस किया हुआ है, क्या नाम था? तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा गैस किया है। रितिका चौहान जूनियर गर्ल्स की बेस्ट एथलीट रही है। इनको मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे आए, ट्रॉफी लें प्रिंसिपल मैडम और वाइस प्रिंसिपल सर से। रितिका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इनका भागने का तरीका, इनका स्टार्टअप लेने का तरीका बहुत शानदार। इन्होंने 200 मीटर में गोल्ड, 600 मीटर में गोल्ड और डिस्कस थ्रो में गोल्ड लिया। 3 गोल्ड के साथ 15 स्कोर के साथ ये जो है बेस्ट एथलीट रही हैं, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। जोरदार ताली। इसके बाद जूनियर बॉयज ने गैस कर लिया। ओके, देखते हैं। जूनियर बॉयज हाउस से हैं, शिवालिक हाउस से पारनिक। 400 मीटर में गोल्ड, हाई जंप में गोल्ड और 200 मीटर में गोल्ड। 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज के साथ 11 पॉइंट्स इन्होंने लिए हैं। रनिंग और
इसके बाद सीनियर गर्ल्स में गैस कर लिया कौन है? सीनियर गर्ल्स, सीनियर गर्ल्स से मैं एचएम को बुलाना चाहता हूं, इससे आप गैस कर सकते। संप्रीत मैडम, खुशप्रीत सीनियर गर्ल्स की बेस्ट एथलीट रही है। खुशप्रीत आ जाओ मंच पे। इन्होंने 200 मीटर में गोल्ड, हाई जंप में गोल्ड और लॉन्ग जंप में जो है सिल्वर लिया है 13 पॉइंट्स के साथ। तो जोरदार ताली। जेएनवी अंबाला शिवालिक की तलहटियों में बसा हुआ तराई क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय और ये शिवालिक हाउस और बेस्ट एथलीट बॉयज सीनियर। गैस कर लिया? और बहुत ही चौंकाने वाला जो है शिवालिक हाउस से रिजल्ट आया है। मगर आपने जो नाम गैस किए वो गलत है। अनमोल और खुशप्रीत दोनों ही बच्चे को बेस्ट एथलीट घोषित किया गया है और बराबर पॉइंट मिले 15-15 पॉइंट। अनमोल को 200 मीटर में गोल्ड, 400 मीटर में गोल्ड और शॉर्टपुट में गोल्ड 15 पॉइंट के साथ, और खुशप्रीत को 100 मीटर में गोल्ड, लॉन्ग जंप में गोल्ड और हाई जंप में गोल्ड। थोड़ी देर के लिए चकरा गए थे कि सबने निर्णय कैसे बदल दिया। तो ये बेस्ट एथलीट है। और अब मैं जो है एक रहस्यपूर्ण निर्णय के लिए मैं पीटी सर को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि ये उनके लिए ही है, क्योंकि इनके द्वारा दिया जाए, क्योंकि ये खेल कूद के बहुत बड़े गुरु हैं हमारे लिए। तो ये सम्मान जो है बोलने का हक उन्हीं का ही है, तो मैं नहीं बोलूंगा और मैं पीटी सर को आमंत्रित करूंगा कि वो बोलें और पूरी डिटेल बताएं। इस प्रतियोगिता के पीछे लेखा जोखा जो रखा है सर ने, वो है इंद्रमणि सर। और पहले दिन से ही यानी कि 23 तारीख से ही उनकी कैलकुलेशन शुरू हो गई थी, ये सर्टिफिकेट्स बनाना, स्कोर शीट, ये सब। तो पिछली बार की तरह आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है, इसलिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। पर मैं इंद्रमणि सर से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी तरफ से पर्सनली कि वो आए, कृपया पिछले वर्ष की भांति इस प्रकार भी इसको भी विस्तार पूर्वक आप समझाएं, प्लीज इंद्रमणि सर। धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, जिन्होंने इस अनुमति में साथ दिया। कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो भारत में, वैसे तो गणित में शून्य की खोज भारत ने की, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल विश्व के अंदर तो हम गणित में सबसे पीछे भी रहते हैं, है ना। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में टैली बार, उसके बिहाफ पर किया जाता है और उस पर बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, ठीक है। क्लास में क्लास 11 खासतौर से मैं, क्योंकि मुझे दिया गया है विस्तार पूर्वक, तो मैं जूनियर सीनियर सबके अलग अलग करके उतारता हूं, ताकि ये पता चल जाए कि किस हाउस में, किस फील्ड में कहां से कमी रही, ताकि नेक्स्ट ईयर हम उसको और सुधार सके और गोल्ड ही गोल्ड अपने हाउस के लिए दर्शा सके। तो सबसे पहले आप गेस करो हाउस। देखते हैं, अरावली से शुरू करता हूं। अरावली सीनियर बॉयज, जिसमें 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, जूनियर में 3 गोल्ड 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज, गर्ल्स सीनियर में 2 गोल्ड 5 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, और गर्ल्स जूनियर में 4 गोल्ड 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। ओवरऑल जो मेडल्स हैं वो 9 गोल्ड
12 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज। इसके साथ साथ जो टैग ऑफ वॉर और साथ में रिले रेस उसके डबल पॉइंट थे तो उनको अलग से स्कोरिंग की जाती है। उसके ब्याह पर 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज पॉइंट बाद में। नीलगिरी हाउस बॉयज सीनियर में गोल्ड नहीं आया, कोई बात नहीं, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 1। जूनियर बॉयज में कोई गोल्ड नहीं, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। गर्ल्स सीनियर में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। गर्ल्स जूनियर में गोल्ड कोई नहीं, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। टोटल मेडल 1 गोल्ड, 7 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। और टैग ऑफ वॉर रिले रेस में गोल्ड कुछ नहीं, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज पॉइंट बाद में। शिवालिक हाउस बॉयज सीनियर 8 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 भी ब्रॉन्ज नहीं, उसको गोल्ड ने कवर कर लिया। बॉयज जूनियर 4 गोल्ड, सिल्वर नहीं, 5 ब्रॉन्ज। गर्ल्स सीनियर 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। गर्ल्स जूनियर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। मेडल में 17 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। टैग ऑफ वॉर और रिले रेस के अकॉर्डिंग 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। उदयगिरी हाउस बॉयज सीनियर 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। बॉयज जूनियर में 1 गोल्ड, 4 सिल्वर, ब्रॉन्ज नहीं। गर्ल्स सीनियर 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। और गर्ल्स जूनियर में 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। टैग ऑफ वॉर और रिले रेस के अकॉर्डिंग 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। अब जैसे स्टार्टिंग में बताया गया जूरी मेंबर के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी जहां तक है मैंने कहा था अंत में कि सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन अगर इनडिसिप्लिन हुआ तो सारा काम वहां से बिगड़ जाता है। 2 दिन की कड़ी मेहनत आपकी, विद्यालय स्टाफ की, चाहे वो किसी ने बताया मेस वर्कर हो, ग्रुप डी हो, टीचर्स हो एंड अदर मेंबर्स हो, सबने मेहनत की, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हुआ, वो भविष्य में ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जूरी मेंबर ने इस साल छोटी सी पेनल्टी लगाई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि रैंकिंग में कोई परिवर्तन ना आए। लेकिन नेक्स्ट ईयर इस चीज पर विशेष ध्यान दें और खास तौर से जब हम बाहर जाते हैं किसी दूसरे स्कूल में इवेंट पे पार्टिसिपेट करने, वहां भी खास तौर से इस चीज का ध्यान रखें। जैसे सतीश सर ने बताया पीजीटी ज्योग्राफी ने कि फुटबॉल के गेम्स में शिलोंग रीजन को टीम से ही बाहर कर दिया गया और ऐसा भी होता है, ध्यान रखना कि एक इवेंट नहीं पूरी की पूरी टीम ही डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ठीक है, बुरा लगता होगा जब हम यहाँ से भाषण देते हैं या क्लासरूम में, लेकिन उस चीज को अगर फॉलो करें तो भविष्य में निश्चित रूप से आप और आगे प्रगति कर सकते हैं। तो इस तालिका को देखते हुए, पूरे पॉइंट टेबल को देखते हुए नीलगिरी हाउस को 52 पॉइंट्स 4th पोजीशन पर, उदयगिरी को 112 पॉइंट 3rd पोजीशन पे। तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए, इन्होंने बहुत मेहनत की है। बच्चों, खेल खेलना बहुत अपने में बहुत बड़ी बात होती है, हार और जीत होती रहती है, पर फील्ड में आना बहुत बड़ी बात होती है। अब अरावली और शिवालिक, क्योंकि लास्ट में जो सुन भी रहे थे और लास्ट में पीटी सर ने भी हमें स्कोरिंग करने के लिए जो पॉइंट्स थे उसको टैली जो बताया जा रहा था उसको मना कर दिया कि सर इसको सस्पेंस पे रहने दीजिए। तो हमने भी वहां पर खास तौर से जब आपका जेवलिन थ्रो वगैरह हो रहा था हमने उसको बंद कर दिया। अब आपको सोचना है कौन सा हाउस फर्स्ट।
ठीक है, लेकिन ध्यान रखना शिवालिक को टोटल पॉइंट मिले थे 168। जूरी मेंबर्स के डिसीजन के ब्याह पर 10 पॉइंट्स कट कर दिए गए, किसी इवेंट के नहीं, ओवरऑल पॉइंट, ओवरऑल में से 10 पॉइंट कट कर दिए गए, वो हुए 158। इसके बाद अरावली हाउस के टोटल पॉइंट हुए कितने, बताओ, गैस करो। क्योंकि अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि अरावली हाउस की गर्ल्स, सीनियर गर्ल्स मेरे पास आई, बोली सर आपकी जो टैली कर रहे हो, जो मार्क आप स्कोर बता रहे हो गलत हो रहा है। हम पे ही उंगली उठा दी थी। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि मेरी इतनी मेहनत पर तो पानी फिर गया, क्योंकि टैली बार आपने देखा होगा, एक बार अगर बना दिया जाए तो शीट खराब, फिर नए सिरे से वापस से शुरू करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम उसी में वापस से जोड़ तोड़ करें, जुगाड़ लगाए, कुछ नहीं होता। फिर भी मैंने एक एक इवेंट करके उनके साथ डिस्कस किया, फिर उन्होंने बोला नहीं एक बार सर हम वापस से देख के आते हैं। मैंने ठीक है देखो, फिर हो सकता है मैं गलत हूँ, क्या पता। लेकिन वो वापस जब आए फिर उनको सेटिस्फाई किया, नहीं उन्होंने कहीं पर एक जगह पर पॉइंट को डबल कर दिया था, नहीं स्कोरिंग को 2 जगह पे जोड़ रखा था, इसलिए कहीं ना कहीं गलती हो रही थी। अरावली हाउस के पॉइंट बने 136। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। एक बार सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। जेएनवी अंबाला, ANSU, ये चारों हाउस जिन्होंने गेम्स खेला है। अब थैंक यू सर। पिछली बार का थोड़ा सा वापस से चलते हैं। पिछले साल फर्स्ट पोजीशन पर अरावली था और सेकंड शिवालिक, परंतु पिछले साल भी बहुत कांटे की टक्कर थी। लास्ट इवेंट में जाकर पोजीशन ऊपर नीचे हुई थी। तो इस साल की जो शिवालिक की जो मेहनत है, जो मेडल है, उन्होंने बहुत पछाड़ते हुए, पीछे पछाड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन बनाई है। तो ये कोई उनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां शिवालिक हाउस के लिए, क्योंकि पिछले साल को देखते हुए उन्होंने लास्ट ईयर जो अरावली के जो फर्स्ट पोजीशन थी, उसमें जो बेस्ट एथलीट भी जो थे उमेश की, आज बहुत हमें कमी महसूस हो रही है कि वो ऐसा हमारे पास स्पोर्ट्समैन था बच्चा, एकदम कूल और बस मेडल ला के देता था, ये लो सर। तो वैसा ही जैसे कभी 11th में एक बच्चा आया है, क्या पुष्पदीप, यस। तो कुछ बच्चों की जो बॉडी होती है, जिसको हम एथलीट बॉडी बोलते हैं, उनके हाल चाल, हाव भाव और बॉडी स्ट्रक्चर से वो पता चल जाता है। तो उस बच्चे की जो मूवमेंट है वो उस टाइप की है। और अच्छी जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारा जो ताकत के साथ साथ हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, एक हमारी जो ब्यूटी होती है, ये भी एक पार्ट है उसका। तो हमें अपना शरीर उस तरह से बना के रखना होता है। और ये दोनों बच्चे, जैसे रितिका चौहान लास्ट ईयर की भी उसने रिपीट किया है, अरावली गर्ल्स की लड़की है, बहुत अच्छी गर्ल्स है, पढ़ने में भी, डिसिप्लिन में भी और अपने व्यवहार में भी और खेलों में भी बहुत कूल माइंड से बात को सुनती है और फॉलो करती है। तो अभी अरावली की जो पोजीशन बैक हुई है, वो चैलेंज है अरावली बॉयज़ के लिए कि आपने अपना पोर्शन वीक किया है, इसलिए आप पिछड़ गए हैं। परंतु आपको बरकरार नज़दीक लाने के लिए, सेकंड पे बनाने के लिए गर्ल साइड से पूरा सहयोग मिला है। तो वैसे ही, क्योंकि हम हाउस की तरफ है, चाहे अरावली सीनियर है, चाहे जूनियर है, या बॉयज़ है, गर्ल्स, ये हाउस फीलिंग है, यही हाउस फीलिंग कहते हैं। चाहे वो शिवालिक का है, चाहे वो लड़का है, लड़की, जूनियर सीनियर, शिवालिक मीन्स शिवालिक, अरावली मीन्स अरावली, नीलगिरी मीन्स उदयगिरी। तो ये फीलिंग्स बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाउस के लिए कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे बेइज्जती हो, इसलिए वहां चल जाते हैं फिर अनुशासन पर। तो वो हाउस की इमेज अपने हाउस मास्टर की और अपने हाउस की इमेज को खराब नहीं होने देना है, वो बरकरार रखना है हर चीज में, पढ़ाई में, खेल में, अनुशासन में। और अपनी बात को मैं शॉर्ट करते हुए एक बार फिर जो ओवरऑल घोषणा हुई है चैंपियन हाउस की, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और
थैंक्स करना चाहूँगा सभी का। इस कार्यक्रम को राष्ट्रगान के साथ हम समाप्त करेंगे और मैं आमंत्रित करने से पूर्व अभी ट्रॉफी के लिए 8 बच्चे बॉयज और 8 लड़कियां और उनके हाउस मास्टर और हाउस मिस्ट्रेस कि वो ये प्राउड की बात है, बड़ी मेहनत की बात है कि यहाँ तक वो पहुंचा है। हाउस शिवालिक हाउस के 8 बच्चों को, इसमें पार्टिसिपेंट कितने थे शिवालिक बॉयज में? सब के सब आ जाइए जो पार्टिसिपेंट थे। चलिए गर्ल्स भी सभी आ जाए, सभी आ जाइए, कुछ नहीं शिवालिक हाउस हमने बैठे हुए जूनियर और सीनियर आ जाइए सभी। हाउस मास्टर प्लीज जगदीश संदीप मैडम इधर नीचे पे आ जाए। इंजीमणि सर, कुछ बच्चे बैठ जाएंगे, कुछ खड़े हो जाएंगे। और पीटी सर से अनुरोध है कि वो मंच पे आए और विनिंग हाउस को ट्रॉफी प्रदान करवाएं। प्रिंसिपल मैडम और वाइस प्रिंसिपल सर से भी अनुरोध है कि वो भी आ जाएं। ओवरऑल इंटर हाउस चैंपियन शिवालिक हाउस। एक बार जोरदार चेयर शिवालिक हाउस के बच्चे के लिए, जोरदार तालियां। ये सभी बच्चे जो है स्टेज पे आ जाए और गाइड की लड़कियां जो आगे आ जाए ट्रॉफी लेकर। चमचमाती सिल्वर और गोल्ड से जड़ी ट्रॉफी है हमारी और ये जो है घूमती रहती है। जैसे आपको बताया गया है कि इसके अगले साल जो है ये किसी और हाउस में जा सकती है, तो सबको मौका मिलता है। पिछली बार अरावली चैंपियन थी, इस बार जो है शिवालिक चैंपियन है। उदयगिरी और नीलगिरी को आगे मौका मिलेगा। और आपके सामने जैसे देख रहे हैं कि इंटर हाउस चैंपियन आपके सामने खड़े हैं शिवालिक हाउस, जिसमें सीनियर बॉयज गोल्ड लेकर आए थे। अरावली को मौका था, अरावली बॉयज को कि बीट कर सकते थे, परंतु मेडल में कमजोर पड़ गए। लड़कियों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके मेडल लेके आई थी, गोल्ड मेडल। जोरदार तालियां इन चैंपियंस के लिए। हेलो, सामने देखो बच्चे, उठाओ मैडम। अरे स्माइल तो करो। वो टेंशन में बाकी अगला पार्टी मांगेंगे। जोरदार तालियां। ये हमारी इंटर हाउस विनिंग टीम थी। इसके कार्यक्रम को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे 2 साथियों ने बहुत ही